हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल गेट माय यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट कनेक्ट की सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम जानने वाले हैं केरल के बारे में। केरल के पुष्पगिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हैं प्रत्युष तिवारी, जो कि यूपी वाराणसी से बिलोंग करते हैं। आज उनसे जानेंगे एकेडमिक्स के बारे में, एक्सपेंसेस के बारे में, किस तरह का सिचुएशन है वहाँ पे, क्या क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किया था जब वो इनिशियली गए थे और बाद में किस हिसाब से वो कंफर्टेबल हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम उनसे जानेंगे। इस सेशन में हमारे साथ में आप आखिर तक बने रहिएगा, ताकि अगर आप केरल में एक अफोर्डेबल मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने का सोच रहे हैं तो उसमें आपको ये वीडियो काफ़ी मदद करेगा आपके डिसीजन मेकिंग में। सेशन पसंद आए तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ में है प्रत्युष तिवारी, जो कि वाराणसी से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से के रहने वाले हैं और करेंटली फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हैं पुष्पगिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि तिरुवला केरला में लोकेटेड है। प्रत्युष, आपका स्वागत है इस सेशन में। और आज ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि खास करके जो बच्चे नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए साउथ में केरल एक बहुत ही अफोर्डेबल ऑप्शन है, बट साथ ही में कई चैलेंजेस भी लेकर के आता है, जैसे कि लैंग्वेज एंड लिविंग कंडीशंस को लेकर के। तो इन सब के बारे में ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपसे उनको बहुत सारी क्लैरिटी मिलने वाली है। तो प्रतीश, बहुत बहुत वेलकम है आपका। और थोड़ा आप अपने बारे में बताएं और कॉलेज के बारे में बताएं। आज आपसे जानेंगे एकेडमिक्स के बारे में, कॉलेज के एक्सपेंसेस के बारे में, फैकल्टीज के बारे में और भी बहुत सारी बातें। तो स्टार्ट करते हैं आपके बारे में जान करके कि कैसा रहा जर्नी और कैसे आप केरल पहुंचे। Okay, thank you, sir. First of all, sir, my NEET score was 590 marks. मैंने आपसे बात किया तो सर 590 मार्क्स थे, तो मुझे सर लग रहा था कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, बट फिर भी हम आप तो जानते हैं सर, काफी स्ट्रगल किए कॉलेज पाने के लिए। बट फाइनली सर मुझे पुष्पगिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस तिरुवल्लम में एडमिशन मिला, जो कि आपने दिलवाया सर। तो सब स्पेशल थैंक्स सर आपको, यू क्योंकि वेलकम। आज मैं यहाँ पे हूँ तो आपकी वजह से हूँ सर, अदरवाइज शायद मैं कॉलेज ना ले पाता। माय बट प्लेजर। सर, जैसे सर, मेरी जब आपसे बात हुई थी, पहले तो सर हम लोग देख रहे थे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, देन सेकंड ऑप्शन था सर प्राइवेट कॉलेज, जो कि सबसे लो फी में आ जाए। ठीक है, क्योंकि सर ज्यादा फीस एफर्ड नहीं कर सकते ना, तो सर कम फीस में, केरला एक ऐसा स्टेट है सर जहाँ पे फीस काफी प्राइवेट कॉलेज की काफी कम रहती है कंपेयर टू अदर स्टेट सर। तो फिर सर सेकंड चांस हम लोग का तो सर केरला का ऑप्शन था। फर्स्ट चांस, फर्स्ट ऑप्शन जो था हम लोग का सर, वो गवर्नमेंट कॉलेज का था सर। ओके, तो मॉपअप राउंड में आपको अलॉटमेंट मिली थी, राइट? ये सर अलॉटमेंट तो सर पहले भी मिला था, लेकिन सर हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज देख रहे थे, इस वजह क्योंकि से सर हमें बॉर्डर मौका पे मिला। नंबर थे सर, तो हम लोग का डिसीजन यही था कि हम कॉलेज लेंगे, लेकिन पहले ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग खत्म होने के बाद। बट थोड़ा अफसोस तो रहता है कि 590 के स्कोर पे काफी क्लोज थे आप गवर्नमेंट कॉलेज से, बट आपको इन एनीवेज आपको एक अच्छा कॉलेज तो मिला है। कितने सेटिस्फाइड हैं प्रत्युष आप अभी अपने कॉलेज को लेकर के? कैसा एकेडमिक्स है आपके कॉलेज का? सर एकेडमिक सर बहुत अच्छा है सर, जैसे सभी लोग जानते हैं सर, केरला स्टेट एजुकेशन के मामले में बहुत ही आगे है अदर स्टेट के कंपेरिजन में। सर कॉलेज प्राइवेट है, लेकिन मैं बोलूंगा एकेडमिक इसके बहुत ही अच्छे हैं सर। ओके। आपने बताया था मुझे सर, आपने ये चॉइस फिलिंग सर आपने ही किया था, तो आप सारा सारा इंफॉर्मेशन मुझे दिए थे। तो आपके हिसाब से भी ये कॉलेज बेस्ट कॉलेज है सर, प्राइवेट कॉलेज में ये आई थिंक केरला का ये फर्स्ट प्राइवेट कॉलेज है जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ है सर। एंड एकेडमिक्स से केरला नो डाउट सर, सारे कॉलेज अच्छे हैं ओके, मेरे हिसाब से। तो कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके कॉलेज का? थोड़ा कैंपस के सर बारे में अच्छा है बताइए। सर। हॉस्टल कहाँ है? सर हॉस्पिटल कैस आपके कॉलेज के कैंपस के अंदर में? थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लेआउट के बारे में बताइए कॉलेज के। तो मतलब सब कुछ, मतलब मतलब इन जनरल में अगर अब समझाऊं लोगों को, तो कॉलेज के कैंपस के अंदर में हॉस्पिटल भी है, कॉलेज भी है और आपका हॉस्टल भी लोकेटेड है, तो आपको कैंपस से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट? यस सर, कैंपस में, हाँ यस सर, कैंपस में हर एक चीज है आपका, आपको ओके। बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कैसा कैंपस, मेंटेन कैंपस है? यस सर, कैंपस ही बहुत नीट एंड क्लीन है सर। ओके। कैंपस, यस सर। कैसे फैकल्टीज हैं आपके?
किस तरह का अप्रोच रहता है उनका पढ़ाई को लेकर के? एक जनरली कई कॉलेजेस में ऐसा सुनते हैं क्या कि फैकल्टीज आते हैं अपने लेक्चर को देख करके चले जाते हैं, और कई बार वो इतना बॉदर्ड नहीं करते हैं क्या कि सामने वाले को समझ में आया नहीं आया। तो आपके कॉलेज में किस तरह का एक्सपोजर आपको मिल रहा है, कैसा एक्सपीरियंस है अब तक का आपका? सर अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊं फैकल्टी के मामले में, सर नो डाउट फैकल्टी बहुत ही अच्छी है सर, बहुत ही अच्छी है सर। ओके। ये आपके साथ हमेशा, आप जितने टाइम आप चाहिए डाउट पूछ सकते हैं, आपके साथ रहेगी जब तक आपको आएगा नहीं, ये आगे नहीं बढ़ेंगे। स्पेशल एचओडी, एचओडी के पास सर इतना टाइम नहीं रहता कि आपको कुछ बताएं, लेकिन हम ओके। लोग के कॉलेज जो एचओडी है सर, वो ऑल टाइम हम लोग के साथ अवेलेबल रहते हैं। वो ओके। खुद आके बोलते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कंसर्न करो। जब तक डाउट क्लियर नहीं होता वो आगे नहीं बढ़ते सर। ओके। बिल्कुल, एक जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में सर प्रॉपर केयर किया जाता है एक ईच एंड एवरी स्टूडेंट का, तो वैसे हम्म। मेडिकल कॉलेज में केयर किया जा रहा है। मुझे ये मतलब जान के थोड़ा मतलब जब मैं देख रहा हूँ ना, जैसे पॉसिबल नहीं है सर ईच एंड एवरी स्टूडेंट को आप एज ए कोचिंग की तरह ट्रीट करो। ठीक क्योंकि सर, कोचिंग जनरली स्टूडेंट की क्या तरह होता है ना कि बच्चे ये बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं एचओडीज के पास में जाने में, बट आपके यस सर, कॉलेज में आप जैसा बता रहे हैं तो आप काफी कंफर्टेबल फील करते हैं अपने डाउट्स को लेकर, यस सर, हाँ। है ना? तो अभी फर्स्ट ईयर में जो आपके तीन सब्जेक्ट्स हैं, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, इनमें सबसे यस सर। ज्यादा आपको अच्छा कौन सा सब्जेक्ट लग रहा है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि बहुत मजा आया आपको इन क्लासेस को अटेंड करने में? सर एनाटॉमी सब्जेक्ट अच्छा है, मजा भी आता है, समझ में नहीं आता है तो एक और मजा आता है, ये समझ में नहीं आ रहा है। बेसिकली सर फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट होते हैं वो एनाटॉमी सबसे टफ सब्जेक्ट माना जाता है। ओके। देन फिजियोलॉजी अच्छा सब्जेक्ट होता है, लोगों को डे टू डे लाइफ में जो हम लोग देखते हैं सारी चीजें वही रहती हैं। कुछ चीजें जो 11th 12th में रहती हैं बेसिक चीजें तो सर वही आएंगे। एनाटॉमी टोटली डिफरेंट था होता है सर, आप आएंगे फील करेंगे फर्स्ट ईयर में जो जितने भी लड़के आएंगे। एनाटॉमी सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है सर जो फर्स्ट 2 to 3 मंथ आपको समझ में नहीं आने वाला है चीजें, ओके। ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपको समझ में आएगा क्या चल रहा है। रेगुलर पढ़ना पड़ेगा सर। ओके। मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में अगर शेड्यूल प्लान होता है ना सर, तो एनाटॉमी सब्जेक्ट को देख के शेड्यूल प्लान होता है। ओके। तो एनाटॉमी एक प्रिंसिपल सब्जेक्ट है सर। यस ओके। सर। और अच्छा, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट एनाटॉमी क्योंकि सर वो समझ में भी कम आता है, पढ़ना भी ज्यादा पड़ता है सर, आप इसलिए काफी एफर्ट फेवरेट मैं लगा उसी आपको को उस मानता सब्जेक्ट हूँ। के ऊपर में, काफी यस, एफर्ट एफर्ट लगा। है बिल्कुल, यस ओके। सर। तो प्रतीश, प्रैक्टिकल्स के बारे में बताओ कि कैसा है आपके कॉलेज का प्रैक्टिकल्स? 2 आवर डायसेक्शन मॉर्निंग में होते हैं सर, ओके। एंड देन आफ्टरनून क्लास, आफ्टरनून में प्रैक्टिकल होते हैं सर, ओके। एंड स्टार्टिंग 2 to 3 आवर थ्योरी क्लासेस होते हैं। ओके। और क्या रेशियो है कैडेवर का आपके कॉलेज में, मतलब कितने बच्चों के बीच में सर एक कैडेवर का रेशियो है? टोटल सर 20 स्टूडेंट के बीच में एक कैडेवर है सर। जिस हिसाब से एजुकेशन चल रही है ना सर, मैं बहुत खुश हूँ। ओके। आई एम वेरी हैप्पी सर आफ्टर सीइंग द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन सर। वेरी गुड। गुड टू हियर दैट। तो प्रत्युष, थोड़ा लिविंग कंडीशंस के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि जो यस सर। खास करके जो बच्चे नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं उनके मन में सबसे बड़ा यही सवाल होता है कि जब केरल में जाएंगे तो साउथ इंडियन स्टेट है, बहुत सारे इश्यूज होंगे, चैलेंजेस होगा लैंग्वेज को लेकर के, फूड को लेकर के। इनफैक्ट आप भी जब गए थे तो हमारी जब बात हो रही थी इनिशियल स्टेज में तो काफी आप यस अनसेटल सर। लग रहे थे, बट 3-4 महीने के बाद में जब हमारी फिर से कॉन्वर्सेशन हुई तो आप काफी कंफर्टेबल साउंड कर रहे थे। तो थोड़ा बताइए क्या कि किस तरीके का माहौल था जब आप गए थे, क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किया? यस सर। सर नॉर्थ एंड साउथ में सर टोटली थोड़ा डिफरेंट है, हर एक इन्वायरमेंट डिफरेंट है सर, क्लाइमेट डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट है, फूड डिफरेंट है सर। तो ये तीन चीज आप यहाँ पे आएंगे तो आपको लगेगा कि नई दुनिया में आप आ गए हैं। आपको नीट एंड क्लीन सिटी देखने को मिलेगी सर, ट्रैफिक रूल फॉलो होती सिटी दिखेगी सर आपको, पॉपुलेशन बहुत कम, क्राउड कम दिखेंगे, लिटरेट लोग दिखेंगे सर आपको सामने। एंड लैंग्वेज मलयालम यहाँ चलता है सर, तो लैंग्वेज वैसे भी समझ में आती नहीं। तो स्टार्टिंग में जब मैं आया सर तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी सर, क्योंकि मैं थोड़ा सैड था क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज पाया नहीं था। तो मैं यहाँ पे आया, मलयालम लैंग्वेज सुना, आसपास लोग बात कर रहे हैं मलयालम में तो समझ में नहीं आता। लेकिन सर एक चीज अच्छी चीज ये है सर, तो यहाँ पे हर एक पर्सन इंग्लिश जानता है सर। ओके। इवन आप ऑटो वाले से भी बात करेंगे ना सर, आप इंग्लिश बोलेंगे वो समझ जाएगा, हिंदी बोलेंगे तो आपको नहीं समझ में आने वाला है। हाँ, शॉपकीपर जो बिजनेस कर रहे हैं उनको हिंदी भी आती है सर, ऐसा नहीं कि हिंदी नहीं आते। ओके। यहाँ पे बच्चे जो 9th 8th क्लास तक 10th क्लास तक सेकेंडरी लैंग्वेज हिंदी रहा है सर, तो ओके। हिंदी पढ़ सकते हैं, कुछ कुछ बच्चे बोल भी सकते हैं, समझ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा बोल भी सकते हैं सर, ओके। लेकिन रेशियो बहुत कम रहता है। ओके। तो सर हिंदी यहाँ पे मैं सुना नहीं तो मैं थोड़ा डर गया, क्योंकि
हम लोग नॉर्थ साइड से हैं, तो जनरली क्या इंग्लिश भी कम सुनाई पड़ता है सर। इंग्लिश जो आसपास बोलते हैं तो उनको भी ऐसे करके देखते हैं ये बोल क्या रहा है। तो ये मानसिकता होती है, स्पेशली सर यूपी बिहार एंड ऑल। नॉर्थ साइड में सर हिंदी ज्यादा चलता है ना सर, इंग्लिश भी कम और चलती है। इंग्लिश भी नहीं चलता है, जरूरत नहीं पड़ती हाँ, है ना? जरूरत नहीं पड़ती है सर इंग्लिश बोलने की। तो यहाँ पे सर मैं आया तो वैसी फीलिंग मैं चाहता था एनवायरनमेंट, यहाँ पे भी थोड़ा हिंदी लोग बोले ऐसा वैसा। बट यहाँ पे हिंदी लोग बोलते नहीं थे सर। यहाँ पे मुझे बात करनी है तो इंग्लिश में बात करनी है सर। एंड ये थी लैंग्वेज की थोड़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है सर। बाद में आप खुद ही इन्वायरमेंट में अडॉप्ट हो जाओगे, आपको खुद ही हिंदी बोलने का मन नहीं करेगा, आप खुद इंग्लिश थोड़ा थोड़ा बोलना चाहोगे, एंड अच्छा लगता है सर। देन स्टार्टिंग में सर फूड की प्रॉब्लम सर, फूड में क्या सर, मेरा तिरुवल्ला ये सिटी है सर। तो यहाँ पे क्या एक्चुअली क्या सर, ये यहाँ पे नॉर्थ फूड बहुत ही कम होते हैं, अवेलेबल होते हैं। ओके। अदर सिटी में जैसे त्रिशूर में जो कॉलेज में, वहाँ पे उतना फूड की प्रॉब्लम नहीं आती सर। और मेरा कॉलेज में सर, मैं एक नॉर्थ इंडियन अकेला हूँ सर। तो ओके। कॉलेज को भी प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा नहीं है हाउ टू डील विथ नॉर्थ इंडियन पीपल, ओके। तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। तो फूड में सर यहाँ का जो फेमस इडली डोसा सांभर साउथ इंडियन ही मिलेंगे। ठीक रहते हैं सर, स्टार्टिंग में आपको खराब लगेंगे, धीरे धीरे आपको अच्छे लगने लगेंगे, धीरे धीरे अडॉप्ट होंगे। ओके। फूड में सर थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, डेफिनेटली आएगा। बट हाँ, जिस कॉलेज जो कॉलेज नए हैं सर, जहाँ पे आपने बोला है कि पहले से बच्चे हैं नॉर्थ इंडियन, तो आई थिंक उस कॉलेज में वो नॉर्थ इंडियन फूड प्रोवाइड करते हैं सर। ओके। बट इन एनी केस, मतलब इतना बहुत बड़ा डिफिकल्टी नहीं है, अडेप्ट आप कर सकते हैं उस माहौल में, लैंग्वेज से फ्री। यस सर, यस सर, आप बिल्कुल एडॉप्ट कर सकते हैं। धीरे 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 आप एक्लिमेटाइज हो जाएंगे सर इस एनवायरनमेंट में। ओके। तो प्रत्युष, सीनियर्स कैसे हैं आपके कॉलेज में, कितने सपोर्टिव हैं सीनियर्स? सर सीनियर्स अच्छे हैं सर, वैसे सर नो रैगिंग कैंपस है, रैगिंग यहाँ नहीं होती है। तो सर ओके। सीनियर्स तो मोस्टली दूध ही खाते हैं। बट अच्छे हैं, कई सीनियर्स हेल्पिंग नेचर के हैं, सभी हेल्पिंग नेचर के हैं। स्पेशली सर मेरे लिए सीनियर तो बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि वो बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि मैं नॉर्थ साइड से हूँ सर। तो यहाँ पे मेरे लिए सीनियर्स, प्रोफेसर, एवरीवन इज वेरी हेल्पिंग इन सर, ओके। तो फॉर मी। थोड़ा प्रत्युष इसके बारे में बताओ कि लैंग्वेज तो काफी डिफिकल्ट है ये सीख पाना, बट आप चूंकि वहाँ पे एमबीबीएस कर रहे हो, आगे जब आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग होगी और जब आप इंटर्नशिप के लिए जाएंगे फाइनल ईयर में, तो क्या यस सर, लगता है क्या कि आपको लैंग्वेज तो सीखना पड़ेगा? तो क्या सीख पाओगे आप यस सर, लैंग्वेज? सर यस सर, क्लिनिकल लैंग्वेज सर सीखनी पड़ती है सर। अब वो बैचमेट सिखाते रहते हैं सर बीच बीच में। ओके। आपके बैचमेट अच्छे होते हैं सर, किस्मत से मेरे बैचमेट सारे अच्छे हैं सर। तो तो वो आप सीख आपको रहे हो? धीरे धीरे बताते रहते हैं, हाँ यस सर, थोड़ा थोड़ा करके सीख रहा हूँ सर। ओके। ओके। तो दैट्स ग्रेट। हाँ, धीरे धीरे आपको आ जाएगा सर। स्लो प्रोसेस है सर, लर्निंग इज ए स्लो प्रोसेस सर। तो लैंग्वेज लर्निंग इज बेसिकली वेरी स्लो प्रोसेस। तो ओके। आपको टाइम लगेगा सर, एक साल तो लग जाते हैं चीजें समझने में। ओके। ओके। थोड़ा अब इस बारे में बताओ कि एक्सपेंसेस के बारे में आप बताओ कि कितना ट्यूशन फीस है आपका, हॉस्टल में कितना एक्सपेंस जा रहा है आपका, मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्या है, और आपको एडिशनली अपने पास में क्या पॉकेट खर्च रखना पड़ता है जो आपके लिए सफिशिएंट हो जाता है? सर हॉस्टल फीस सर ज्यादा है नहीं सर, 2500 पर मंथ हॉस्टल फीस है। ओके। रूम फीस है, एंड देन मेस के चार्जेस 4000। और ट्यूशन फीस कितना आप दे रहे हैं? सर ट्यूशन फीस 695 सर। ओके। और हॉस्टल के बाद में मेस एंड ट्यूशन फीस के अलावा और कोई एक्सपेंसेस आपको देना पड़ रहा है? नो सर, कोई मिसलेनियस चार्जेस वगैरह नहीं है? नहीं नहीं सर, किसी तरह का कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट? नो सर। ओके। तो बहुत रीजनेबल है फिर इस मामले में, अगर देखा जाए तो आपका कॉलेज यस यस सर, यस सर, क्लोज टू 7.8 पर एनम का आपका एक्सपेंस आ रहा है। तो 5 इयर्स यस का यस टेन्योर है, सर, 5 इयर्स का टेन्योर है आपके फीस का, 5 इयर्स में आपको देना यस है ना, 4.5 इयर्स का? यस सर, है, ओके। यस सर। किसी तरह का कोई फी रिवीजन बॉन्ड भी आपको साइन करना पड़ा? नो सर, ओके। और रूरल सर्विस के बारे में बताइए, रूरल सर्विस बॉन्ड आपको साइन करना पड़ा है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं सर। ओके। कोई रूलर सर्विस वो भी बॉन्ड नहीं है। नहीं साइन ठीक है। करना है सर। ठीक है। और तो ये तो हो गया। हॉस्टल के बारे में आप बताओ कि हॉस्टल में क्या शेयरिंग कितने हैं, कितने लोग हैं एक रूम में? सर एक रूम में सर दो लोग रहते हैं सर। ओके। एंड रूम भी सही है सर, एंड नीट वॉशरूम एंड इज क्लीन है अटैच्ड? और सब है। वॉशरूम नहीं, अटैच्ड? वॉशरूम इज नॉट, नो नो सर, नो सर।
कॉमन है, बट कोई प्रॉब्लम तो नहीं यस होती? सर। नहीं नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ओके। हाँ प्रत्युष, ये बताओ कनेक्टिविटी के बारे में। जो सिटी आपका लोकेटेड है वहां से नियरेस्ट एयरपोर्ट या फिर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जहाँ से आप आना जाना करते हो, वो क्या है? कौन सा स्टेशन है, कौन सा सर एयरपोर्ट है? तिरुवल्लाई में भी स्टेशन है सर, ठीक सर, आप जा सकते हैं यहाँ पे भी। एंड कोची एयरपोर्ट, एंड ओके। देन अनदर एयरपोर्ट इज तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। यस सर, बोथ बोथ बिटवीन द मिड द सिटी है सर। ओके। ये है, तो दोनों एयरपोर्ट पास में ही है, मतलब और सिटी इन दोनों के बीच में है। ओके, और आप जिस सिटी सेम में रहते डिस्टेंस पे हैं, दोनों एयरपोर्ट है सर। तो आप जिस सिटी में रहते हैं वो कितना डेवलप सिटी है? आप मतलब नॉर्मली रिफ्रेशमेंट के लिए अगर कभी बाहर जा रहे हैं तो आपको फूड वगैरह, नॉर्थ इंडियन फूड मिल जाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह? यस सर, ऐसा नॉर्थ इंडियन फूड मिल जाते हैं। ओके। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। प्रत्युष, थोड़ा आप ये बताइए कि आपके जूनियर्स के लिए, जो मतलब जो सुन रहे होंगे, जो जान रहे होंगे, प्लान कर रहे होंगे केरल में आने के लिए, तो उनको क्या आप एडवाइस यस सर। करोगे? किस हिसाब से प्लान करना चाहिए? अगर वो केरल आ रहे हैं तो किसी तरह का कोई मतलब प्रेशर तो दिमाग में नहीं लेके रखना चाहिए, क्योंकि जो आपने बताया लैंग्वेज एंड फूड का इनिशियली रहता है, बट बाद में आप कंफर्टेबल हो जाते हो, तो आप उनको क्या कहोगे? क्या मैं उनको ये बोलूंगा सर, एजुकेशन के मामले में अगर मैं एजुकेशन को प्रायोरिटी दूं सबसे पहले, हम्म। तो ये सिटी बहुत ही अच्छी है, ये स्टेट बहुत अच्छा है सर। अगर आप एजुकेशन पे फोकस करना चाहते हैं, सेकंड पॉइंट ये सर, फूड मेरे हिसाब से बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है सर, आप धीरे धीरे करके हम्म। सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। आप अगर नए कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे फूड की भी प्रॉब्लम नहीं होती सर। सर नए कॉलेज जितने भी हैं सर, आपको पता होगा वहाँ पे ऑलरेडी बच्चे हैं नॉर्थ साइड से, तो हाँ। काफी बच्चे हैं, दो तीन बैच वहाँ पे नॉर्थ साइड से हैं, तो वहाँ पे फूड की प्रॉब्लम नहीं है सर। सर मेरे कॉलेज में आपको पता है सर, इस कॉलेज में पिछला कोई बैच आया नहीं था, और आप क्योंकि एडमिशन एकमात्र नॉर्थ नॉर्थ साइड से इंडियन नहीं लिए स्टूडेंट हो? थे। व्हाट सर, सॉरी आप सर। एकमात्र नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट हो वहां पे? हाँ मैं एक नॉर्थ इंडियन, तो मेरे लिए सर एक फूड की थोड़ी प्रॉब्लम है। बाकी सर जो नए कॉलेज हैं सर, जो जिसमें पहले बैच चल रहा है नॉर्थ इंडियन का, तो वहाँ पे भी फूड की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है सर। ओके। एंड ओके। लैंग्वेज की प्रॉब्लम सर आएगी, डेफिनेटली आएगी सर, उसको फेस करना पड़ेगा सर। कुछ कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है सर, तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं एनाटॉमी, फिजियो एंड बायोकेमिस्ट्री के अलावा सर एक मलयालम लैंग्वेज भी पढ़ रहा हूँ सर, तो मेरे लिए चार सब्जेक्ट हो चार गए। सब्जेक्ट है। ये एक अच्छा थॉट है कि आप उसे एक लैंग्वेज को समझिए कि एक आपके लिए एक सब्जेक्ट है जिसको कि आपको सीखना है ना, यस जो आपके बेसिकली, काफी यस काम सर। आने वाला है। एंड सर मेरे हिसाब से सर, अगर आप यहाँ पे आएंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सर एक बेसिक चीज जो होगी सर, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको बहुत ही अच्छी होगी यहाँ पे। आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, इंग्लिश से डरते हो तो इंग्लिश से ओपन अप हो जाओगे, आप घबराओगे नहीं देख के, ठीक है। चीजें चीजें अच्छी रहेगी, इन फ्यूचर काफी काम आएगा। और अगर आप एक नया लैंग्वेज सीखते हैं तो अच्छी बात है ना सर। बिल्कुल सही बात है। तो प्रत्युष, मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए। तो यस सर। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि प्रत्युष फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट है पुष्पगिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में, जो कि तिरुवला में लोकेटेड है। और इन्होंने बताया कि कॉलेज की एकेडमिक्स बहुत बढ़िया है, फैकल्टीज काफी कोऑपरेटिव एंड सपोर्टिव है, सीनियर्स की भी तरफ से इनको काफी सपोर्ट मिला। लैंग्वेज एंड फूड के साथ में आपको इनिशियली थोड़ा आपको टाइम लगेगा सेटल डाउन होने में, बट ये एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। एक्सपेंस में भी जैसा इन्होंने बताया कि ओवरऑल 7.80 लाख, तो अप्रोक्सीमेटली 8 लाख रुपीज पर एनम का अगर मैं एक्सपेंस लूँ तो 40 लाख रुपीज में आपका ये टोटल कॉस्ट कवर अप हो जाता है। कनेक्टिविटी भी में इन्होंने बताया कि नियरेस्ट एयरपोर्ट कोची एंड तिरुवनंतपुरम है, और अदरवाइज सिटी के अंदर में आपको नॉर्थ इंडियन फूड्स वगैरह भी आपको अवेलेबल है, तो इतना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा। तो अगर आपके स्कोर हैं और आपको केरल में ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली आप केरल में कॉलेज को ऑप्ट करिए। थैंक यू प्रत्युष, आपसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली, और आपने इतना टाइम स्पेयर किया इस चीज के लिए, क्योंकि आप लोग काफी एक ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं जिसमें बहुत टाइम डिवोट करना पड़ता है, और आज अपने आप कम्युनिटी मेडिसिन प्रोग्राम में आप जा करके आए हैं, तो इसके बाद में यस भी यस आपने सर। इतना टाइम दिया। तो प्रत्युष, क्योंकि जो जूनियर्स हैं, जो पेरेंट हैं, उनको बहुत इंफॉर्मेशन की गैप है। लोग बहुत सारी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन इधर उधर पोर्टल्स पे डालते हैं, जिसके वजह से लोग मिसलीड हो जाते हैं। बट जो इस सेशन को देखेंगे उनको केरल के बारे में बहुत क्लैरिटी मिलेगी, एक्सपेंसेस के बारे में क्लैरिटी मिलेगी, जैसे जैसे आपने बताया कि फीस रिवीजन का किसी तरह का बॉन्ड नहीं है, और रूरल सर्विस बॉन्ड भी वहां पे आपको साइन नहीं करना पड़ा है। तो ये सब यस सारी सर। चीजें जो है ना, लोगों को बहुत अवेयरनेस देगी, जिसके वजह से उनका डिसीजन मेकिंग काफी इजी हो जाएगा। थैंक यू प्रत्युष, इस सेशन में आने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट।
अगर कोई भी क्वेरी होगी थैंक यू सर, कॉलेज थैंक यू से सर। रिलेटेड तो मैं आपके साथ में जरूर कनेक्ट करूंगा। थैंक यू प्रत्युष।